नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जो भर्ती निकली गई है आबकारी आरक्षक की, उसके संबंध में। तो यह भर्ती है जो आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में है, जो कि 2025 में जारी किया गया है। इसका जो परीक्षा होने वाला है वो जुलाई महीने में होने वाला है। तो इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यह भर्ती है जो कि ई व्यापम जारी किया है, वेबसाइट की अभ्यर्थी के अवलोकन हस्ताक्षर वितरित विज्ञापन भर्ती जारी किया गया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। आबकारी आरक्षक इसके कितने पदों के लिए भर्ती हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे सीजी व्यापम है ना, वो इस भर्ती को के लिए आमंत्रित किया गया है। तो कुल टोटल पद है आबकारी के लिए 200 पद टोटल मिला के भाई, जिसमें से एक आधे अलग अलग वर्ग अनुसार अलग अलग रिक्तियाँ हैं, भर्तियाँ हैं। और इसमें दिया है जो आबकारी आरक्षक है वो तृतीय श्रेणी के लिए। तो इसमें जो अनारक्षित दिया है ना, वो 84 पद के लिए 84 पद है, जिसमें से कोई भी कैटेगरी के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना, तो वो लोग भी ये अनारक्षित पद के लिए जो 84 पद है उसके लिए भी पात्र होंगे, एक पद उनके लिए भी होंगे। तो और इसमें अनुसूचित जाति के लिए 24 पद है, और अनुसूचित जनजाति जो एसटी की एससी है ना, उसके लिए 64 पद है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, उनके लिए 28 पद है। और साथ ही साथ में इसमें बताऊँ, महिलाओं के लिए भी कुल आरक्षित पद है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 19 पद, और अनुसूचित जाति के लिए 7 पद, और अनारक्षित के लिए 25 पद। और जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, इस तरह से कुल मिला के कुल 200 पदों के लिए भर्ती जारी किया गया है। ठीक है, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानंदी भवन नया रायपुर की तरफ से ये आबकारी जो आरक्षक पद हैं उसके लिए आरक्षक पद के लिए भर्ती जारी किया है। जो दिव्यांगन है वे लोग इस जो भर्ती है उसमें पात्र नहीं होंगे। ठीक है, विज्ञापित पदों की संख्या जो वो समय के साथ ये परिवर्तन हो सकता है, किया जा सकते हैं। और विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र तथा अन्य जानकारी जो सीजी व्यापम की व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट है ना, vyapam.cg.cgstate.in पर इसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जो समस्त जानकारी है वो इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो पात्रता है संबंधित शर्तें हैं वो यहाँ पे दिया है कि हाँ, कम से कम अभ्यर्थी को कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास वाले ही इसको 12वीं पास वाले अप्लाई करेंगे, 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पुरुष के लिए है ना ऊंचाई, वो 167.5 सेंटीमीटर, वो जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक, और सीना दिया है यहाँ पे जो सामान्य वर्ग है वो उसके लिए 81 सेंटीमीटर से सामान्य रहना चाहिए, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पात्रता आपको होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं आयु सीमा। तो जो 1 जनवरी 2025 को आप पूर्णतः 18 वर्ष हो चुके होंगे, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 30 वर्ष से अधिक नहीं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो इस पद के लिए 35 वर्ष के आयु के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ और शर्तें दिए हैं। 5 साल की वो जो छूट होता है SC ST के लिए, वो भी दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये पद है जो बहुत सालों बाद निकला है, तो इसके लिए आप ज़ोर से तैयारी करें। और आगे ये अभी व्यापम जो है बहुत सारी वैकेंसी निकाली जा रही है, और उसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आता, और फॉर्म भरना अप्लाई नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे सबका एक साथ होगा फॉर्म भरना, अप्लाई करना। तो और सबकी तैयारी हम नहीं कर सकते, एक की तैयारी। तो आप लोग सिर्फ किसी एक की तैयारी करो। ठीक है, कि ये अभी प्रयोगशाला परिचालक का उसका भी व्यापम ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि उसका पेपर होने वाला है। और ये एडीओ के लिए है, उसका भी पेपर जून में होगा। और ये आबकारी
अभी है उसका भी जुलाई में, जून जुलाई, तो सभी का पेपर एक साथ होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करो, या तो एडीओ की तैयारी करो, या प्रयोगशाला परिचालक की, या आबकारी आरक्षक की। आप तीनों को एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एक की तैयारी करोगे तो वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आबकारी परीक्षक है, परिचालक है, उसके लिए यहाँ पे परीक्षा आयोजन के हेतु कार्यक्रम जो उसका सिलेबस है वो बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो परीक्षा पद्धति है वो पहला तो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और ये वैकल्पिक पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्न पत्र 100 होंगे और प्रत्येक पर 1 अंक होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 80 प्रश्न बनाते हैं और आप सही हैं तो आपको 80 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सभी पर जो प्रश्न है वो वैकल्पिक होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। और जो ये कुल मिला के ये समय अवधि 2 घंटे की मिलेगी। मतलब अब 120 मिनट का टाइम रहेगा जिसमें हमें 100 क्वेश्चन हल करना है। और जो समस्त प्रश्न जो है ना वो 12वीं स्तर के से पूछे जाएंगे, हायर सेकेंडरी 12वीं स्कूल के हैं ना वहीं से पूछे जाएंगे। और मूल्यांकन पद्धति यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगा। अगर आप ठीक है, तो एक प्रश्न सही करते हो तो उसके बाद आप 4 प्रश्न लगातार सही करते हैं। ठीक है, और एक गलत करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, 1/4 अंक काटा जाएगा। वही बता रहे हैं कि 4 प्रश्न सही हैं और एक गलत है तो आपको वो 3 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो और है यहाँ पे जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक, परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो पता है। सामान्य अध्ययन 33 अंक का होगा और 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन होगा। दूसरा है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ठीक है, और तीसरा है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। चौथा है भारत की अर्थव्यवस्था। और पांचवा है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। छठवा है भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति, साहित्य एवं संस्कृति। और सातवां है सामयिक घटनाएं एवं खेलकूद। ये सामान्य अध्ययन के लिए होगा। ठीक है, ये इसमें से कुल मिला के 33 प्रश्न पूछे जाएंगे और 33 अंक के होंगे। और दूसरा है इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में 33 अंक के भी प्रश्न आएंगे। मतलब 33 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे। 4 दिया रहेगा, 4 में से एक सही रहेगा तो उसको आपको चयन करना है। तो इसमें सिलेबस है, इसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है, दूसरा है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। तीसरा है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। चौथा है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। पांचवा है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। छठवा है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन में पंचायती राज। सातवां है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो इसमें भी पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जो जितने भी व्यापम के भी प्रश्न वैकेंसी जारी होगी तो उसका सभी का पेपर आप फॉर्म फिलअप कर देना, एडीओ का भी और ये आबकारी आरक्षक का भी और प्रयोगशाला परिचालक का ये तो भर चुके होंगे। तो ये जितना भी निकलेगा वो सबका भर देना और सबका पेपर दिलाना। लेकिन आपका मेन फोकस सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक लक्ष्य बनाकर चलो, तभी आप उसमें कामयाबी पाओगे। अगर आप इधर उधर हाथ मारोगे तो नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज़ करोगे तो आप उसमें ज़रूर कामयाब होगा। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे प्रारंभिक अंकगणित। ये 7 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी व्याकरण के संबंध में मतलब यही पूछे जाएंगे, स्वर, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब 7 अंक के 7 प्रश्न। और छत्तीसगढ़ की बोली का ज्ञान, जो छत्तीसगढ़ में बात करते हैं ना, जो नवला कहानी वानी होता है तो उसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 अंक के। और तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता, ये रीजनिंग के जैसा कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपको कथन, निष्कर्ष और दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये 7 अंक के 7 प्रश्न आएंगे यहाँ पे। और छठवा दिया है सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान, यही एन दा वाला पूछ सकता है यहाँ पे। तो ये 6 अंक के 6 प्रश्न, मतलब टोटल कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ अध्ययन से। ठीक है, ये 33 मतलब 66 अंक यहीं से आएंगे। और आपका ये 7 7 7 7 7 चौक 28 नंबर यहाँ सामान्य गणित और हिंदी से आएगा और छत्तीसगढ़ी बोली से और सामान्य अंग्रेजी से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये जीके जीएस छत्तीसगढ़ का और इंडिया लेवल का, इन दोनों को आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है,
तो और अगला है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी जानकारी परीक्षा की योग्यता पे जो भी जानकारी है वो आपको वेबसाइट में तो मिल ही जाएगी, CGWAPM की वेबसाइट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना एक ही लक्ष्य बनाकर चलिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि आप आगे सफल ज़रूर हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।